हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोरपंख। तो कान्हा जी के सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कान्हा जी के लिए कुर्ता पजामा बताएंगे, साथ में मटका भी बताएंगे। तो ये हम 4 नंबर कान्हा जी के लिए बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे बनाना। सबसे पहले हम बनाएंगे कुर्ता। कुर्ते के लिए हमने इस तरीके का फैब्रिक ले रखा है, आपको दिख ही रहा होगा। इस पर स्टोन और धागे का वर्क हो रखा है। यहाँ पे साथ ही अस्तर ले रखा है हमने। अस्तर हम रखेंगे वाइट कलर का। तो चौड़ाई है अस्तर की यहाँ पे 5 इंच और लंबाई है 8.5 इंच। तो अस्तर हमने यहाँ पे कॉटन फैब्रिक का दे रखा है, आपको दिख ही रहा होगा। सबसे पहले अस्तर को इस तरीके से फोल्ड करेंगे, फिर इस तरीके से फोल्ड करेंगे। अब यहाँ पे जो हमारी खुली वाली साइड है, अब यहाँ से लगाएंगे हम निशान। निशान के लिए इंची टेप से इस तरीके से 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे सबसे पहले। फिर यहाँ से लगाएंगे हम 1.25 इंच पे, मतलब 1.25 इंच पे हमने यहाँ पे निशान लगा लिया है। अब यहाँ निशान से ही हमें इसे कट करना है, तो हम इसे कट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम करेंगे गला कट। तो उसके लिए हल्का सा गोलाई में हम कट करेंगे इस तरीके से। अभी मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये कुछ इस तरीके से बन के तैयार हो गया है। अब इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे एक बार, इस तरीके से, और यहाँ पे इस तरीके से इसे पूरा कट कर देंगे एक साइड से। हल्का सा गले की तरफ जो हमारा कोना निकला हुआ है उसे भी कट कर देंगे। अब ये कुछ इस तरीके से बन के तैयार हो गया है। अब इस जो मेन फैब्रिक है उसे इस तरीके से सीधा रखेंगे और यहाँ पे अस्तर को इस तरीके से अच्छे तरीके से लगाते हुए बाजू की दोनों तरफ सिलाई लगा देंगे। पहले सिलाई लगा लेते हैं, फिर आगे बताते हैं। तो यहाँ हमने दोनों तरफ सिलाई लगा दी है। अब इसे सीधा करेंगे। अब इस तरीके से ये सीधा हो गया है। अब इसे यहाँ पे हम लगाएंगे एक कच्ची सिलाई, या तो आप हाथ से भी लगा सकते हैं या मशीन से भी, या आप पिन अप भी कर सकते हैं। तो यहाँ से लेके इस तरीके से पूरे पे हमें एक सिलाई लगानी है। तो पहले मैं लगा लेती हूँ और साइड से जो एक्स्ट्रा बचा हुआ कपड़ा है उसे कट कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा दिया, आपको दिख ही रही होगी। इसके चारों तरफ हमने सिलाई लगा दिया और जो साइड से बचा हुआ कपड़ा था वो हमने कट कर दिया है। अब लगाएंगे हम यहाँ पर गले पर पाइपिंग। पाइपिंग के लिए हमें मैं नेट का जो फैब्रिक है उसका यूज़ करूँगी, मैं। तो इसे डबल कर लेते हैं नेट को। और ऊपर की तरफ से लगाएंगे हम ये पाइपिंग, फिर उसे नीचे मोड़ते हुए पाइपिंग को तैयार करेंगे। तो पहले हम यहाँ पे पाइपिंग लगा लेते हैं, फिर आगे मैं आपको बताती हूँ कि फिटिंग कैसे लगानी है। तो यहाँ पे गाइस हमारी पाइपिंग जो है वो बन के तैयार हो गई है। अब यहाँ पे हम लगाएंगे हम फिटिंग हम यहाँ पे बाजू पे से शुरुआत करेंगे। तो हल्का सा पहले नीचे निशान लगा लेते हैं, क्योंकि हमें ये कुर्ता बना रहे हैं इसलिए हम साइड से कट रखेंगे। तो इसलिए पहले हल्का सा ऊंचा निशान लगा लेते हैं। तो बाजू पे से इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। तो बाजू पे से जो हम फिटिंग लगाएंगे उसमें इतना काम नहीं है, क्योंकि हमारी जो कटिंग हो रखी है उसी की हमें सारे सिलाई लगानी है फिटिंग की। तो अपने आप ही यहाँ पे हमारी अच्छे तरीके से फिटिंग बन के तैयार हो जाएगी। दूसरी तरफ भी इसी तरीके से फिटिंग लगाएंगे। बहुत ही सिंपल है फिटिंग लगाना। जैसी हमारी कटिंग हो रही है उसी के सारे सिलाई करते ये हमारी जो फिटिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो जो हमने कट के लिए रखे थे कोने, वहाँ से ही हमें इसे इस तरीके से सिलाई को मोड़ते हुए डबल सिलाई कर देनी है। तो दोनों तरफ हमने यहाँ पे फिटिंग लगा दी है और जो एक्स्ट्रा है कपड़ा उसे कट कर देंगे बाजू पे। हल्का सा इस कोने पे कट लगाएंगे ताकि मोड़ने में आसानी हो जाए। तो दोनों तरफ हम इस तरीके से कट लगा लेंगे। अब रह गया है नीचे का, अभी नीचे भी मोड़ेंगे। पहले इसे सीधा कर लेते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ इसे सीधा करने के बाद। तो कुछ इस तरीके से हमारा कुर्ता बन के तैयार हो गया है। तो ये हम 4 नंबर कान्हा जी के लिए कुर्ता बना रहे हैं, कुर्ता पजामा।
अब यहाँ हम नीचे की तरफ से भी इसे इस तरीके से मोड़ देंगे, इस तरीके से। अब आपको कोना भी अच्छे तरीके से दिख रहा होगा। तो इसके चारों तरफ हम सिलाई लगा देंगे, पीछे भी और जो दोनों आगे के पर्दे हैं उन पे भी। तो पहले मैं नीचे सिलाई लगा लेती हूँ, फिर लास्ट में हम लगाएंगे जो हमारी खुली साइड है वहाँ पे 2 चिट बटन, तो वो भी मैं आपको दिखा दूँगी आगे। चलिए लगा लेते हैं। अब यहाँ पे हम बनाएंगे पजामा। पजामे के लिए हमने यहाँ पे 4 इंच चौड़ाई और 9.5 इंच लंबाई का इस तरीके से फैब्रिक ले रखा है। इसी के साथ हमने अस्तर भी ले रखा है। सबसे पहले हम अस्तर लगा के इस तरीके से पहले एक सिलाई लगाएंगे एक तरफ पूरी, फिर उसे पलट के उसके चारों तरफ हम सिलाई लगा देंगे। इसी तरीके से हमारी जो पूरी पट्टी है वो बन के तैयार हो जाएगी एक। अब लगाएंगे हम नेफा। नेफे के लिए इस तरीके से यहाँ पे प्लेन कपड़ा ले रखा है मैंने, उसे नीचे की तरफ से इस तरीके से लगाएंगे। तो पहले मैं नेफे को जॉइंट कर लेती हूँ, फिर आगे मैं आपको बताती हूँ डोरी किस तरीके से लगानी है। हमें किसी भी पिन की ज़रूरत नहीं है, सेफ्टी पिन से नहीं लगाएंगे हम। इसी के साथ साथ यहाँ पे सिलाई के साथ ही हम यहाँ पे डोरी को भी अटैच कर देंगे। मैं अभी आपको बताती हूँ, पहले हम इसे सिलाई को लगा लेते हैं। तो कोने पे हम डबल सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पे करेंगे हम डोरी अटैच। तो हम यहाँ पे डोरी ले लेते हैं। तो इस तरीके से हमने डोरी ली है यहाँ पे गोल्डन कलर की। तो डोरी को इस तरीके से बीच में रखना है और जो हमारा नेफा है उसे इस तरीके से मोड़ के और यहाँ पे इस तरीके से एक बार और मोड़ेंगे और पूरे पे इसी तरीके से हमें सिलाई लगानी है। सिलाई लगाते समय ध्यान रखें कि जो डोरी है वो हमारी सिलाई के बीच में ना आ जाए, तो ये ज़रूर ध्यान रखें। साथ ही साथ हम इस तरीके से डोरी हमारी लगती जाएगी। जैसे ही हम सिलाई लगाते जाएंगे डोरी हमारी अंदर की तरफ अटैच अपने आप ही होती जाएगी। तो यहाँ पे हम डोरी लगा लेते हैं। अगर आप चाहो तो आप इसमें रबड़ भी डाल सकते हैं, पर डोरी का ये है कि थोड़ा आसानी हो जाती है कान्हा जी को बनाने में। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि रबड़ हमारी जो होती है वो छोटी रह जाती है, और जो पहली बार बनाएंगे उनके हिसाब से जो रबड़ होगी वो काफ़ी छोटी या बड़ी भी हो सकती है। इसलिए हमारी जो डोरी होती है वो काफ़ी ठीक रहती है। तो आप मेरे हिसाब से आप डोरी ही लगाना जैसा कि मैं बता रही हूँ वैसे। तो ये जो हमारी खुली साइड है उस पर भी इस तरीके से सिलाई लगा के इस पर इसे बंद कर देंगे। तो ये जो हम सिलाई लगाएंगे तो जो हमारा नेफा है वहाँ तक नहीं लगानी है, थोड़ा नीचे से ही हमें सिलाई लगानी है ताकि हमारा डोरी खींचने में अच्छे तरीके से आसानी से खिंच जाए। तो इस तरीके से हम इसे फोल्ड करेंगे। जो हमने सिलाई लगाई थी बीच में उसे खोलते हुए अब यहाँ पे हमने वी में निशान लगाया है। अब इस वी पे निशान पे ही हम यहाँ पे इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। तो मैं जो सिलाई कर रही हूँ आपको दिख ही रहा होगा अच्छे तरीके से किस तरीके से हमने वी का निशान लगाया था। तो यहाँ डबल सिलाई कर लेते हैं और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है बीच में उसे कट कर लेंगे। पहले सिलाई लगा लेते हैं। जब भी हम कोने पे सिलाई लगाते हैं डबल ज़रूर करिएगा ताकि जो काम है हमारा वो मजबूत हो पाए। अब एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे बीच में इसे कट कर लेंगे कैंची की मदद से। इसके साथ ही हमारा जो पजामा है वो बन के तैयार हो गया। अभी मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ किस तरीके से हमारा कान्हा जी का पजामा बना है। तो काफ़ी आसान तरीके से मैंने आज आपको बताया कान्हा जी का पजामा। बिल्कुल एक सीधी पट्टी से हमने कान्हा जी का पजामा बताया है, कोई अलग से कटिंग नहीं बताई, बिल्कुल एक सीधी पट्टी से बन के तैयार हो गया है। तो आपको दिख ही रहा होगा ये डोरी इस तरीके से खींच के कान्हा जी की कमर पर काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे ये पजामा आ जाएगा। आप यहाँ पे बनाएंगे बटका। बटके के लिए हमने इस तरीके से यही वाला फैब्रिक लिया है और इसे अस्तर के साथ जॉइंट कर देंगे।
तो यहाँ पे सिलाई लगा लेते हैं। एक साइड खुली रखेंगे ताकि ये पलटने के बाद उसे भी बंद कर देंगे। तो यहाँ पे बटका भी तैयार कर लेते हैं। और आपको ड्रेस कैसी लगी आप वो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके साथ ही राधे राधे।